सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका राखी नेगी ब्लॉग्स एंड गार्डनिंग में। और मैं हूँ राखी नेगी, आप तो जानते हो मुझे। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आज का टाइटल मैंने ऐसे क्यों लिखा है कि मैं साल में एक बार मायके जाती हूँ फिर भी खुश नहीं होती। इसकी वजह बताती हूँ कि मैं मायके जाके क्यों नहीं खुश हो पाती। क्योंकि मेरे मायके में मेरी माँ पापा नहीं है, भाई हमारे थे नहीं, और बहनें हम लोग हैं। भाई लोग मतलब ताऊ चाचा के हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे प्यार नहीं, उनसे प्यार है। पर जो सगा भाई होता है, आप मानते हो मेरी बात को, अगर किसी को बुरा लगे मेरे कजन्स को, तो मुझे उनसे सॉरी मांगती हूँ। क्योंकि मानती हूँ कि उन लोगों का एहसान भी है हमारे ऊपर। मैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो बात सच्चाई है वही बोल रही हूँ कि अगर सगा भाई होता तो हम ज़रूर अपने मायके जाते, वहाँ पे हमें भी कोई पूछता खाने पीने के लिए। पर अब हमारा घर बंद ही रहता है। तो अब सारी बहनों की हमारी शादी हो चुकी है। और मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ, हम 7 बहनें हैं। शायद आपको हंसी भी आए, कोई मजाक भी बनाए, पर मुझे कोई अफसोस नहीं है अपने इस उसमें। क्योंकि मेरे माँ बाप ने हमारी परवरिश बहुत अच्छे से की है। सब बहनों को पढ़ाया लिखाया, सबकी सम्मानपूर्वक शादी की है। और आज हम सारी बहनें मतलब अपने ससुराल में बिल्कुल खुश हैं। माना कि हमारी किसी की जॉब नहीं है, पर हम अपने घर में जो भी हम काम करते हैं, खेती है हमारी, सबकी ज़मीन है सबकी, मतलब कोई खेती का काम करता है, कोई गाय पालता है, कोई अपना कुछ ना कुछ कर रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि जो किसी के आगे हाथ फैला रहा है। सब अपनी सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमें काफ़ी प्राउड है अपने माँ बाप पर। लोग तो आजकल एक बेटी होने पे अफसोस करते हैं। हमारे माँ बाप ने तो 7 बेटियों को पाला है, 7 का कन्यादान किया है। तो आज वो जहाँ भी होंगे तो वो स्वर्ग में ही होंगे, जहाँ तक हमें पता है। क्योंकि 7 बेटियों का कन्यादान करने वाला इंसान स्वर्ग में ही होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे थोड़ा मायके जाते समय थोड़ा वो होता है कि माँ नहीं है, पापा नहीं है, ये हमारा कोई इंतज़ार कर रहा होगा। थोड़ा बुरा लगता है। बस एक बात की ये खुशी होती है कि मेरी दीदियाँ मुझे मिलती है, सारी बहनें मिल जाती हैं। तो मैं एक साल में एक बार क्यों जाती हूँ मैं ये भी बताती हूँ आपको। तो साल में मैं एक बार इसलिए अपने मायके जाती हूँ कि हमारे पापा का श्राद्ध आता है। तो हम अपने घर को खोलते हैं, वहाँ पर हम खाना खुना बनाते हैं। जिससे जितना होता है वो अपने घर से लेके आता है। सारी बहनें, बड़ी बहनें बहुत सपोर्ट करती है हमें, वो जैसा बोलते हैं हम भी करते हैं। छोटी बहनें, बस एक बहन हमारी नहीं आ पाती है जो कि पौड़ी गढ़वाल रहती है। बाकी सारी बहनें हम इधर ही देहरादून में हैं, जो हम सब मिल जाते हैं। और बाकी कजन्स लोग के हम जब कोई कारज होता है, शादी शुदी, तो हम चले जाते हैं। सुख दुख में तो हम शामिल होते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं जा पाते जैसे आप लोग मायके जाते हो। हर लेडीज जाती है अपने मायके। मैं तो रक्षाबंधन में भी नहीं जा पाती। मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब दूसरे को डिस्टर्ब ना करूँ। मैं मानती हूँ मुझे बहुत कि मेरे भाई लोग हैं जो हमें इज्जत देंगे, सब कुछ देंगे। मुझे पता है वो मेरी इस बात का बुरा भी मानेंगे अगर उन्होंने मेरा ये ब्लॉग देखा। पर उनसे मैं सॉरी बोलती हूँ। उनके लिए मेरे दिल में पूरी इज्जत है, पूरा सम्मान है। क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना जो हमारे माँ बापा का हुआ है, मतलब क्रिया जो करते हैं वो भाई लोगों ने किए है, तो वो भी बहुत ज़रूरी था। तो मैं उनका एहसान भी हमेशा मानती हूँ और हम सारी बहनें मानेंगी। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो बुरा मत मानना, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने मायके का वो कैसे हमारा मायका है, कहाँ हमारा मायका है, मैं पूरा बताऊंगी आपको। और क्या नाम है उसका। तो मेरा ब्लॉग शायद लंबा चलेगा क्योंकि साल में एक बार जाती हूँ। तो 2-3 ब्लॉग्स बनाऊंगी मैं आपको, और वहाँ जाके मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी अपने मायके का। कैसे हम सारे भाई बहन रहते थे, कितने हम भाई बहन थे, कजन्स लोग से, ताऊ चाचा के बच्चे, सब के सब हम कितने प्यार से रहते थे। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, तो आप ज़रूर देखना। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो उनको मैं तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ। नमस्ते। अब मैं तैयार होती हूँ और चलती हूँ अपने मायके। तो दोस्तों मैं तो हो चुकी हूँ रेडी अपने मायके जाने के लिए। आज मैंने बेटे की भी छुट्टी करा दी है क्योंकि उसका भी बहुत मन था कि नानी के घर बहुत टाइम से नहीं गया, क्योंकि वो पिछले साल भी नहीं जा पाया था। तो मैंने कहा चल, क्योंकि वो वहाँ पर सभी लोगों से मिलता है। मेरा बेटा तो वैसे ही मिलनसार है। तो बोला मम्मी मैं आज छुट्टी कर रहा हूँ। वैसे वो छुट्टी कभी नहीं करता है। तो मैंने उसकी छुट्टी भी करा दी और पतिदेव ने भी कर ली है छुट्टी। और मेरे पतिदेव हो चुके हैं रेडी। तो अब हम चलेंगे थोड़ी देर में। बस बेटा थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज उसने धोई अपनी कार। उसे है कार चलाने का शौक़, तो उसने कहा पहले मैं धोऊंगा
फिर मैं चलाऊँगा। तो वो नहा धो के नाश्ता कर रहा है, तो आता है अभी थोड़ी देर में। तो आ गया मेरा हैंडसम बॉय। योय योय। तो चलते हैं दोस्तों, अब दिखाती हूँ मैं आपको अपनी रोड, अपने मायके का। नथवाला मेरा मायका पड़ता है नथवाले। और देखिए हमारी गाड़ी भी आज नहा धो गई है। तो अब हम चलते हैं। तो दोस्तों बेटा चला रहा है गाड़ी, तो अब हम निकल चुके हैं। बेटा मोबाइल रहने मुझे देख। तो दोस्तों मेरी दीदी भी मेरे साथ आ चुकी है, क्योंकि आज जिया जी नहीं जा पा रहे हैं, उनको कुछ अर्जेंट काम है। तो हमने अपनी दीदी को अपने साथ ले लिया है। बाकी दिन तो ये मुझे लेके जाती थी, आज मैं इसे लेके जा रही हूँ। और आगे तो मेरी सारी बहनें मिलेगी, तो मैं आपको सबसे मिलाती हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं प्रेमनगर। ये प्रेमनगर का लोकेशन है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रायपुर में। अभी हमने यहाँ से घर के लिए सामान ख़रीदना है, क्योंकि आपको तो पता है कि मेरे मायके में तो अभी कोई रहता नहीं है, तो हमें खुद यहाँ से सब कुछ ले जाना पड़ता है। और हम ख़रीदेंगे वहाँ पर से सब चीज़, साग सब्जी जो जो हमसे घर से लाया गया हम लाए हैं। बाकी चीज़ हम मार्केट से ख़रीदेंगे, अपने रायपुर मार्केट से। मेरे घर से मेरा मायका पड़ता है सिर्फ पौने 2 घंटे का, मतलब कभी कभी 2 घंटे लग जाता है। ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। जब ट्रैफिक रहता है तो 2 घंटे लग जाते हैं। तो अब हम पहुंचने वाले हैं रायपुर में। तो मैं यहाँ से 4 किलोमीटर और। अभी यहाँ से पूरा 4 किलोमीटर और पड़ेगा। तो दोस्तों ये आ चुका है हमारा रायपुर का मार्केट, क्योंकि हमारा नथवाले से मार्केट यही सबसे नज़दीक पड़ता था। और मेरा मायका है नथवाले में, यहाँ से सिर्फ पूरा खाली। अब इसको काटूंगी। तो दोस्तों हमने ले लिया मार्केट से सामान, दही बूंदी, बाकी सब बहनें कुछ ना कुछ लेके आ रही होंगी। तो अब हम निकल चुके हैं रायपुर से। तो दोस्तों आने वाला है 2 मिनट के बाद मेरा गांव, और यहाँ पर पड़ती है मेरे जिया जी की दुकान, यानी कि टिंकू दी के हस्बैंड की, जो कि हमारी ताऊ जी की बेटी है, उनका लेब है यहाँ पर। और मुझे भी दुकान दिख रही नहीं, क्योंकि बहुत सारी दुकानें लाल पैथोलॉजी के नाम से है। और निकल चुकी है दुकान, रुकने का टाइम नहीं है, हमें बहुत जल्दी है, क्योंकि हमें शाम को टाइम से घर भी जाना है। तो दोस्तों जिसको टेस्ट कराना है तो मेरे जिया जी के लेब में आइए, वो आपको डिस्काउंट देंगे। और अब मेरा नाम लीजिए तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो अब आ चुका है मेरा नथवाला, और यहाँ पे पड़ते हैं 2 नथवाले। एक नथवाला नीचे की साइड निकलता है, एक नथवाला दूसरी साइड में। हम 2 नथवाले में पड़ते हैं मेरे गाँव में। तो मेरा नथवाला पड़ता है दूसरी रोड लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 2 रोड। तो मैं आ चुकी अपने गाँव में। ये है मेरा गाँव आ चुका है। देखिए यहाँ पर हम सिलाई सीखने आते थे, कढ़ाई सिलाई सब कुछ सीखा है मैंने। मेरे पापा मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया है, पढ़ाया लिखाया भी है। साइकिल में आते, बस में आते। और हम साइकिल में आते थे, उस टाइम साइकिल होती थी। हम सिलेंडर भी साइकिल में लेके, इतनी दूर से हम सिलेंडर भी साइकिल में ले जाते थे। बहुत खुश होते थे हम, कई बार गिर भी जाते थे। एक बार तो बहुत बुरी तरह गिरे थे। मेरा रेखा वो भी सुनेगी इस ब्लॉग को तो हंसेगी। तो ये है हमारा गांव। नहीं, उसको पुराने दिन याद आए। तो दोस्तों इधर से मेरा स्कूल पढ़ता था, जिसको ढांग का स्कूल बोलते थे, क्योंकि वहाँ पे नीचे नदी थी, तो उसे ढांग का स्कूल बोलते थे। तो यहाँ से मेरा स्कूल भी निकल चुका है। और यहाँ पर मंदिर भी पड़ रहा है हमारा। तो दोस्तों आज का व्लॉग्स मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे दूसरा व्लॉग्स भी बनाना। मैं आपको अपना मायका, अपने मायके के लोग, जो मेरे ताऊ चाचा जो भी है, भाई बहन हैं, उनसे मिलाऊंगी आपको अगले व्लॉग्स में। तो नेक्स्ट व्लॉग का मेरा इंतज़ार कीजिए। राधे राधे दोस्तों। राधे राधे।